खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। इंग्लिश का मौजू वही रहेगा, फाइंड लाइक जीसस इन योर बुक्स। उर्दू में यीशु की तरह का शख्स या यीशु नुमा शख्सियत अपनी किताबों में ढूंढें। यीशु नुमा शख्सियत अपनी किताबों में ढूंढें। अगर को मिल जाए तो समझें कि आपकी किताब इल्हामी है, आसमानी है। अगर ना मिले तो जानें कि आप सिर्फ तस्वुरात की दुनिया में खोए हुए हैं, और जिस किसी ने भी वो किताबें बनाई हुई हैं वो खाकी इंसान हैं और तस्वुरात में खोए हुए हैं, और उन तस्वुरात से भरपूर मटीरियल उन किताबों में डाला हुआ है, जिसमें बुतों की परस्तश है, मोहम्मद टाइप झूठे लोगों को मारने की बात है, इस्लामी अल्लाह को जो कि झूठा बुत है उसको मानने की बात है, इस्लामी जबराइल जो कि शैतान है उसको मानने की बात है, और इस कुरान जो कि झूठे जबराइल की इख्तरा है उसको मानने की बात है। हम चैलेंज करते हैं किसी भी इस्लामी मुल्क को, किसी भी इमाम को, किसी भी डिबेटर को जो मुसलमान हो, शोर मचा रखा, बाइबल बदल गई जी, बाइबल बदल गई जी, बाइबल बदल गई। हमारे क्या बदल गई? खुदा का पैगाम अब्दियत में से टाइम जोन में लोगों के लिए आया है। लोगों का बाइबल मुकद्दस में जिक्र लाजमी है, वरना कलाम वहां पर असर नहीं करेगा। गुनाहगारों का होना बाइबल में लाजमी है ताकि खुदा का पैगाम उनको मिले। जाने ये चीजें, अगर गुनाहगार बाइबल में उनका बयान ना मिले तो अब्दियत से जो कलाम आ रहा है वो किसके लिए है? गुनाहगारों के लिए, ताकि वो बच जाएं। गुनाहगार इंसान कई तमाशों में खोया हुआ है बाइबल मुकद्दस में भी, लेकिन कलाम इलाही इन गुनाहगार लोगों के लिए है जो खोए हुए हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप मुसलमानों? तवज्जो दें, क्योंकि अक्सर मुसलमान कहते ओ जी बाइबल तो बदल गई है, बाइबल बदल कुछ भी नहीं है। खुदा के कलाम को सुनो। ये जो सही फिरदौस उसके बारे में बात करती है, खुदा के इलाही प्रोग्राम के बारे में बात करती है। जरा तवज्जो दें कि यीशु मसीह के बारे क्या कुछ यही बाइबल बताती है। यशाया नबी का सहीफा 9 बाब 6 आयत। यहाँ पर यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, अभी हुआ नहीं, होगा, और हमको एक बेटा बख्शा गया। ये पेशन गोई है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अभी ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, इसके 5 टाइटल हैं, और उसमें एक टाइटल है खुदाए कादर। शोर बचाया हुआ इस्लाम ने, ये कहां लिखा है कि यीशु खुदा है? कहां लिखा हुआ? ये शोर मचाया हुआ बिला वजह। और तुम गुनाहगार सार, तुम जहन्नम में जाने वाले हो। बाइबल मुकद्दस में मैंने बताया पहले भी कि गुनाहगार लोगों का वहां पे तस्करा जरूरी है। बादशाहों का, लोगों का, रियाया के काम करने वालों का, हर किस्म के लोगों का तस्करा लाजमी है, गुनाहगारों का, बाकी लोगों का भी। और इन लोगों के लिए कलाम आया है, ऐसा कलाम जो सिर्फ खुदाए कदूस को ज़ाहिर करने के लिए, साबित करने के लिए, और वो सिर्फ खुदा का जो अपना मजहर है, जो अपनी जात है, वो आएगी तो बताएगी, वरना कलाम का किसी कुछ खाक पता नहीं होगा। यूं खुदाए कदूस ने यीशु मसीह को भेजा, जिसका हमने तज़किरा पढ़ा यशाया नबी की किताब, उसके 9 बाब की 6 आयत में, हमारे एक लड़का पैदा होगा। और जो बाकी टाइटल वो भी उनको टच नहीं करता हूं, लेकिन एक बड़ा टाइटल है, वो है होगा क्या? खुदाए कादर।
इसका मतलब ये कि बच्चा जो पैदा होने वो खुदाई कादर होगा, वो आम इंसान नहीं है, वो खाकी इंसान। इसको समझने की कोशिश करें, स्टूपिड बनने की कोशिश ना करें, इसको समझने की कोशिश करें। चलते हैं अगले पॉइंट पे। जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या ये वही बच्चा है या कोई और है? मत्ती की इंजील 3 बाब 17वीं आयत 3:17। यहाँ पे यूं लिखा है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब ये खुदाई कादर जो पैदा हो चुका है इंसान की सूरत में, अब इसको आसमानी आवाज, खुदाई आवाज, खुदा की आवाज साबित कर रही है कि ये जो खुदाई कदूस है आम नहीं है, खुदाई कादर ये आम नहीं, ये मेरा बेटा है। जो मत्ती की जिसका 3 बाब उसके 17वीं आयत में पढ़ते हैं, इसी को हम देखते हैं मरकज के जिसका 1 बाब उसके 11वीं आयत में। यहाँ पे यूं लिखा है, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। कहां से आवाज आई? आसमान से आवाज आई। कहां से आवाज आई? आसमान से। आसमान से कि तू मेरा प्यारा बेटा है और तुझसे मैं खुश हूं। ये जमीन वाले क्या समझते यीशु के बारे में? ये गुनाहगार इंसान, खाकी इंसान, ये मुखालिफ मसीह जो क्या समझते अपने आप को? उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हो बाइबल मुकद्दस की, यीशु मसीह की। आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। लूका की जिसका 24वां बाब उसकी 44 आयत क्या कहती है? यहाँ पे लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरैत, मूसा की तुरैत और नबियों के सहीफों, किन में? नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं। किसमें लिखी है? जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं, पूरी हों। आमीन। सुन लिया मुसलमानों, ये 24-44 जो लूका की इंजील में है, ये मैंने मस्जिद में पढ़वाई थी इमाम से, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मदनी मस्जिद में। कोई 90 के करीब आदमी मुसलमान बैठे हुए थे। अब सब हैरान हो गए, वो यही सोचते थे, वो तो ये तो हम मोहम्मद के बारे में सुनते आ रहे थे, हम तो मोहम्मद के बारे में सुनते आ रहे थे कि ये यूहन्ना 14:16 में लिखा हुआ ये मोहम्मद के बारे में है कि वो मददगार जो है मोहम्मद है, वो जो अहमद है वो मोहम्मद है। तो आपने तो खुल के सारी बात बता दी। यीशु ने कहा ये मेरी बाबत है, मोहम्मद तो किसी उसके पाँव की खाक भी नहीं है। जान लिया आपने? जब भी मैंने बोला कि यीशु नुमा शख्सियत अपनी किताबों में देखें, ढूंढें, फिर बात करें, वरना आप हमेशा के लिए मुंह बंद करें। आपके पास कोई ना वोकैबुलरी है, ना हकाइक है, ना रेफरेंस है, ना कुछ और है। सिर्फ बातें करते हैं, बाइबल बदल गई जी, बाइबल बदल गई जी, बाइबल बदल गई। लोगों के रेफरेंस की तरफ इतना तवज्जो ना दें। यीशु के बाबत जो कलाम है, खुदा का जो कलाम है, अगर आप बचना चाहते हैं उसकी तरफ तवज्जो दें जो इसी बाइबल में है। वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा, वो आपको खुदा की बादशाही में दाखिल करेगा, वो आपको जो इलाही रूहानी आसमानी फिरदौस से वहां लेके जाएगा, और कोई नहीं। यूं अगर आपने अपने किताबों में ऐसा यीशु नहीं देखा तो आप सब डावाडोल हैं, आप सारे इधर उधर बिखरे हुए हैं, आप सब 0 पॉइंट पे हैं। इससे निकल आए, अभी वक्त है, और यीशु को कबूल करें ताकि आपको हमेशा की जिंदगी मिल सके। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।